एक तरफ तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया। धर्म के, हमारी रीतियों के खिलाफ उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से एक तरफ तो उन वहशियों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। हम जनतंत्र में रहते हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक हैं। मेरे ख्याल से यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए जो राहुल जी के साथ हुआ, प्रियंका जी के साथ हुआ, जो कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, और जिस तरह से वो जो डीएम और सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। बिल्कुल, यूपी के अगर उनसे, मैं देख रही हूँ 2 दिन में 3 बलात्कार उनकी केसेस मीडिया में आई है, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है या और जो झूठ भी जो आ रहा है, वो सीधे बात बयान नहीं दे रहे हैं यूपी के सरकार। ना उनके होम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया है। मैं प्रधानमंत्री से विनती करूंगी कि उन्होंने इसकी एक डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर महिला सुरक्षितता में अगर ये योगी सरकार यूपी में काम नहीं कर पा रही है तो उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए। जी हाँ जी। आदित्यनाथ सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदगी वाल्मीकि समाज की, हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथरस में हुई, और उस पर पर्दा डालने के लिए रात को 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उसका संस्कार किया गया, ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी। और कल रात आदित्यनाथ जी की कठपुतली, वहां के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते। बेटा या बेटी के साथ अगर दुर्घटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है। हमारी उस वाल्मीकि समाज की बेटी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, मरने से पहले आखिरी बयान दिया है, जिसमें उसने अनाचार, गैंगरेप, बलात्कार की पुष्टि की है। जिंदा रहते हुए आपने उसे जिंदा मारा, मरने के बाद उसे झूठा साबित करने का षड्यंत्र कर रहे हो आदित्यनाथ। ईश्वर अगर कहीं है, और जो है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार के कुकृत्य के लिए इस्तीफा दो और उत्तर प्रदेश की जनता में जाओ, वो बताएंगे तुमको कि असलियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। थैंक यू।